अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। 4 दिन के बाद नाज़रीन जब मुलाकात होती है ना, एक्साइटमेंट भी होती है। और जो इस वक्त गर्मी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट 42 43, उफ माय गॉड। रात भी होती है ना तो जो हवा चलेगी वो ऐसे लगेगा लू चल रही है। तो ये प्लैनेट अर्थ जो है उसको हम सब ने मिलके ऐसा कर दिया कि पूरा इकोसिस्टम जो है तो अल्लाह ताला ने जैसे बनाया, दरख्त काट देते हैं आप, जानवरों के साथ जुल्म होता है। तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें मिल के जो गर्मी है उसकी शिद्दत पिछले, मैं इस्लामाबाद में पिछले कोई ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं और इतनी शदीद गर्मी मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था कि जिस तरह सिब्बी या सिंध का कोई ऐसा एरिया जहाँ पे जैकबाबाद है कि इतनी तेज़ धूप और इतनी तेज़ तपिश। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है पानी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें कम होते हैं। धूप में अगर आप जाएं तो ज़रूर स्ट्रॉ हैट पहने या वो कोई भी हैट पहन लें या मफलर, वो जो आजकल नहीं स्कार्फ्स होते हैं वो बांध लें। और ठंडा तौलिया लेके अगर आप धूप में काम कर रहे हैं या कहीं तो ठंडा तौलिया जो है गर्दन पे ज़रूर रखें। हीट स्ट्रोक जो है उसके काफ़ी केसेस हैं, सो बी केयरफुल। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आज का सवाल है कि परिंदों का बादशाह किस परिंदे को कहा जाता है। परिंदों का बादशाह जो है वो किस परिंदे को कहा जाता है। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज सजाद अली का गाना आपको ज़बरदस्त सा सुनवाएंगे आतिश, और इसके वीडियो भी आपको दिखाना है। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं रुमेला हमीद, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन द अर्थक्वेक ऑफ 2005। तो आज उनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे, खूब सारी बातें होंगी, गपशप होगी। और मैं अपने जो साथी हैं शो में जो होते हैं कीबोर्ड पे मौसीकी जो है वो प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूल गई आप? नहीं, सरोश। सरोश है। मैंने कहा आज आपके ऊपर हाँ, भी थोड़ा सा एम्फेसिस हो ना, क्या मतलब आप नाज़रीन ये जो हमारे सेट के सारी एक्सेसरीज हैं दे हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय बेलाज इंटीरियर्स, ठीक है ना। और ये मैं इधर रखूँ तो मेरा सोफा नाज़रीन चेंज हो गया इधर का, अब ये डबल सोफा है और सिंगल सिंगल जो है वो गेस्ट के लिए है। ज़बरदस्त, थैंक यू बेलाज। कैसे हैं आप? खैरियत से? जबरदस्त। आप क्या हो रहा है? बस गर्मी गर्मी गर्मी। नाज़रीन इतनी गर्मी, और इस गर्मी में हर 1 घंटे बाद छुड़ुंग लाइट चली जाती है यार। 1 घंटे बाद आती है, आप थोड़ा ऊँगने की कोशिश ही कर रहे होते टड़ोंग चली जाती है। कुछ एरियाज में हर घंटे बाद जा रही है, कुछ एरियाज में जो है वो हर 2 घंटे बाद। लेकिन इससे होगा ये कि ग्रोगीनेस आ रही है क्योंकि आपकी नींद ज़ाहिर है पूरी नहीं हो रही। ज़ाहिर है इतनी गर्मी में लाइट चली जाए और आपका चले एसी अगर नहीं है, पंखा भी है, तो आप पसीने में उठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इट्स प्लेइंग अ लॉट ऑफ मेंटल गेम्स विद ऑल ऑफ अस। सो आज आप कॉल भी कर सकते हैं और सरोश हमारे साथ मौजूद है कीबोर्ड पे। ये मौसीकी देंगे पूरे उसमें, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप क्यों कॉर्नर में घुस के बैठे होते हैं और मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं इधर लेके आऊँ। बस आहिस्ता आहिस्ता से उधर, आहिस्ता आहिस्ता से इधर आएंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मेरी आर्डेंट व्यूअर कराची में मम्मी जो है, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान और बार भाईजान को मेरा खास सलाम। दावर भाईजान से कहा मम्मी और दावर भाईजान बैठे हमें देख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा सरोश ये बताएं, खुद भी गाना तो सुना सकते हो? कोशिश करते हैं क्या गाने की। इधर मेरी लाइट बहुत कम है, खबरदार इधर से मेरा अगर शॉट लिया, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, इधर आ जाती हूँ, इधर बेहतर है। अच्छा कोई 2 लाइनें सुना देना, क्या है? चले ट्राई करते हैं गाना। वैसे आपको ट्राई बड़ा मुश्किल काम है, सुनाए, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं। 1 2 3। नाज़रीन आज सॉरी आपके बता दूं कि आमना ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी चिकन बिरयानी की। ये तीनों दिन हम चिकन 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 खेलेंगे, ठीक है। तो आज बिरयानी भी बननी है, एक हमारा कॉलर भी है, तुम सोच लो कौन सा गाना गाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? हेलो मिशी, मैं नाहीद लाहौर से बोल रही हूँ। नाहीद लाहौर से, क्या हाल चाल है आपके नाहीद? खैरियत से है? तुम अपनी सुनाओ, कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? बस मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है, शर्ट इतनी अच्छी लग रही है ना। अच्छा थैंक यू। मुझे बहुत पसंद आया आपका सूट।
थैंक यू। ये मेरी फेवरेट है, पता नहीं क्यों। लिनन मुझे जो है गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, आप देख भी सकती हैं इसकी। ये मुझे गिफ्ट मिला था, एक मेरी बहुत प्यारी सी फैन थी, उन्होंने ये खुद बनाया सारा। ये वो हाथ की एम्ब्रॉयडरी टाइप चीज है कोई, ये और लिनन के ऊपर है जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी नाहिद? हाँ जी। आप लाहौर से बोल रही हैं? कितनी गर्मी है लाहौर में? हाँ, ये लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी है और लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। क्या? अच्छा, आज से 3 महीने पहले तो बिजली की कमी नहीं थी, एकदम से नहीं समझ आ रही कि क्यों इस तरह हो रहा है। एकदम से कमी हो गई हर चीज की। हाँ जी। ठीक है, ये देख लो ना। आज भी सारा दिन जाती रहती है, 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है। अब देखो ना, उसमें ये होता है कि इंसान की नींद वींद सारी बर्बाद हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, That's true. सबकी सेहत खराब हो जानी है इस तरह। हाँ, ये बात है, ये बात तो है। अच्छा, ये बताएं कि परिंदों का बादशाह किस परिंदे को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको? पैरट तो नहीं? किसको कहा जाता है? पैरट। पैरेट को, मतलब तोते को? हाँ जी। शहबाज भाई को? शहबाज नहीं हो सकता? शहबाज हो सकता है वो भी, अब मुझे सही अंदाजा नहीं है। आजकल पेट्रोल महंगा हो गया तो ये उड़ते हुए आते हैं रोज रावलपिंडी से, ऐसे ऐसे करते हुए। निशी, मैंने आपकी बिरयानी बनाई थी रेसिपी, वो बिरयानी जो आपने मुझे बताई थी। अच्छा, कैसी बनी? चिकन फ्राइड राइस। अच्छा, चिकन कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी थी। यकीन करो, इतनी अच्छी बनी। मैंने थोड़ी सी रेसिपी पहले क्यों नहीं फरमाइश की आपसे। थैंक यू सो मच। कोई और फरमाइश है आपकी नाहिद? अच्छा है हमारा, नहीं ये तीनों दिन का तो मेन्यू सेट है, सारे खुश है क्योंकि चिकन हो रहा है। चले इंशाल्लाह अगले हफ्ते बता दूंगी। अगले हफ्ते जरूर बताना। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। चले जी, ओके। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखें। शुक्रिया बाबा, थैंक्स अ लॉट। चलो भाई सरोज, गेट आउट, आई मीन गेट शुरू। कितनी देर लगेगी गाना? बस स्टार्ट। 1 2 3 3 4। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी मोटी सी बातें कहीं जब याद आती हैं, जानी अनजानी खुशबू को ही जब महकाती है। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा नहीं है भूल ही जाऊं। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। ये वेरी नाइस। ये वैसे मेरे पे बना गाना। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। अच्छा, एक बात है नाज़रीन, शहबाज भाई मैं आपको ऑन एयर कह रही हूँ, आई वांट बिग लाइट्स हियर। इधर ये देखिए, ये हम खड़े हैं ना, अब देखें जरा, 2 शॉट बनाए, देखें जरा, ये देखें, ये इधर एक बिग लाइट दे। Yes. इधर तो मैं डर के मारे अपनी आऊंगी। मैं अपनी लाइट खुद लेके आऊंगी, अब ऐसे मुंह पे रखूंगी। पोली लाइट नहीं होती। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, अब चलती। थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल। वेलकम जी, स्टार्टिंग ऑफ द शो। अब नाज़रीन हमारे कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। और आमना ने फरमाइश की, किधर गया कार्ड, सॉरी, आमना ने रावलपिंडी से चिकन बिरयानी की ख्वाहिश कह रही हूँ, फरमाइश की है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं ऐसे बात कर रही हूँ PIA से? पेशावर से। पेशावर से, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी आयशा? बस आपका शो रेगुलर देखते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, थैंक यू। क्या अच्छा लगता है आपको शो में? आमना रावल बेटी। शो में बस आपकी सारी बातें ही अच्छी लगती है। अच्छा, आप पश्तो बोलती हैं घर में? जी रावल। जी बिल्कुल। अच्छा, उर्दू समझ आ जाती है ना मेरी जो मैं बोलती हूँ? जी बिल्कुल आती है। अच्छा, ये बताएं, कोई चीज आपने ट्राई की, मतलब कोई डिश विश आपने ट्राई की? कोशिश तो करते हैं पर लगता नहीं है कि आप जैसा बना लेंगे। हैं? मतलब कोशिश तो करते हैं पर लगता नहीं है कि आप जैसे बना लेंगे। अच्छा, आज की जो बिरयानी है ना, वो आप भी बनाना जरूर। जय, आज क्यों रही है? आपका एक मतलब मेरी मम्मा कहती है कि वो मैं देखती थी। अरूसा देखती थी? जी बेटा आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। अभी आप किस क्लास में हैं? मैं स्टडी छोड़ दी है बस। नहीं, वैसे किस क्लास में, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप कब पैदा हुई थी। नहीं मैं नहीं देखी थी, मेरी अम्मी जी कहती है कि मैं देखी थी। हाँ, अम्मी कहती हैं वो देखती थी, लेकिन आप कब पैदा हुई? मैं 99 में। बस फिर तो कैसे देख सकती हो? फिर अभी YouTube पे देख लो जाके। ठीक है ना? जरूर। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारी सी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, वेयर इज द, यार गुलदाद भाई से पूछे। अच्छा, ये देखें जरा, इंग्रेडिएंट्स चेक करें प्लीज, चेक करें इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं चिकन है, चिकन के साथ उबले हुए चावल है, एक कनी बॉयल हुए हुए उबले हुए चावल है, चिकन है, आलू कटे हुए हैं, ये देख लें गोल, 1 कप दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून 2 अदद दरमियाने साइज के आलू हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जो ज़ीरा है वो डलेगा, हस्बे ज़ायक़ा नमक डलेगा और आधा पैकेट डले, 1 पैकेट, ये 1 किलो चावल है और 1 किलो मुर्गी है। तो हम इसमें छोटे पैकेट जो है, कोई भी अच्छी कंपनी का जो बिरयानी मसाला है, चाहे बॉम्बे बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, अप टू यू, वो आपने 1 पैकेट इसमें डालना है। हरी मिर्चें, ये गोल कटे हुए टमाटर और जो लीमू है, ये हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे। और ये बेशक आप दूध में डाल लें या इसमें पानी में, जो ये जर्दे का रंग है, ये हम जब तह लगाएंगे उस वक्त करेंगे। मैं वैसे ही धो लेती हूँ। गुलदाद भाई ने किधर रखी है वो जो हाथ धोने वाला हैंड वॉश है? ओके, कॉलर भेजेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई साहब? भाई साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बेटियों की दुआएं और मैं हैज के साथ। चले जबरदस्त। क्या कहते हैं, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा बहुत अल्लाह का करम है, बहुत बेहतर हूँ। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई साहब, आज का सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आबादी, माफ जी। कीजिएगा, पुराना कार्ड, परिंदों का बादशाह किस परिंदे को कहा जाता है? आज तो बाज। जी, बाज आ जाएं शहबाज भाई। मैं खुद बाज आ जाऊँ तो शहबाज से डरता हूँ, मैं क्या करूँ मैं। अच्छा, ये क्या बताएं, पता बाबा जितनी सोच छुरी लेके पकड़ खड़े हो जाए, मुर्गी की तरह मुझे काबू कर ले। हाँ ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आज आपने गाना सुना, सरोज से सुनाया, कभी मैं सोचता हूँ, तो आपको अच्छा से 2 लाइनें सुनाए ना जरा। लेट्स गेट मैं आपको जनाब 3 गाने बताता हूँ, जो आप कहेंगे वो सुनाऊंगा। चलें, बताएं। पहला चांदनी रातें, चांदनी, दूसरा तेरे मुखड़े से काला काला तिल है, ओके। और तीसरा रात फैली है। पहला वाला सुना दे। तेरे मुखड़े से नहीं, पहला वाला, चांदनी रातें। चांदनी रातें। अच्छा भाई साहब, एक सेकंड होल्ड करें नाज़रीन, मैंने 1 कप ऑयल डाला है, इसमें मैं लहसुन अदरक ठीक है। और प्याज, एक सेकंड भाई साहब होल्ड करें, ये डाल के इसको थोड़ा भून के इसमें हम चिकन डाल देंगे। जी जी भाई साहब सुनाइए। जी 1 2 चले 1 2 3। रात फैली
है तेरे, सुरमैया चल की तरह रात फैली है तेरे, खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, अब तो शहर भी आता है नजर जंगल की तरह रात फैली है तेरे, बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हयात। खत्म हो गया? ओहो भाई साहब, बहुत ही अच्छा आपने गाया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। क्या बजा रहे हैं? चांदनी रातें गाना। चांदनी रातें था वो, चांदनी रातें सेट करके हाई साहब बैठा हुआ था, आपने लेके जो है वो दूसरा गाना गा दिया, तो क्यों ऐसे हो रहा था। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अटक से हाजी साहब हमारे जो है बड़े मोतबर कॉलर और हमेशा कॉल करते हैं, उनकी पूरी फैमिली को भी सलाम। अब नाज़रीन चमचा ढूंढ रही हूँ मैं, देखिए चमचा भी ढूंढना पड़ता है आजकल, ये देख लें। प्याज, लहसुन, अदरक और खड़ा गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया, जिसमें ज़ीरा, खड़ा गरम मसाला जो साबुत वाला है वो आप सबको पता है, वो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा भुनेगा तो इसके अंदर हमने चिकन को अच्छी तरह जो है भूनना है, और उसके साथ मैं सिर्फ इसमें जो लाल मिर्च पाउडर है वो डालूंगी। अभी मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं वो तोड़ के डाल रही हूँ। ये जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त अल्लाह बख्शे जुबैदा तारिक खाला जो है, उनके बेटे हुसैन तारिक, वो हमेशा इस तरह कहते हैं तोड़ के इस तरह मिर्चें डाल दें तो उससे फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, कॉल आप कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कोई और गाना, हमारे साथ कॉलर हैं ये, इससे ये होगा कि फ्लेवरिंग जो है ना। हेलो, अरे हमारा डोर बड़ा अच्छा है, उसमें ना शीशे लगे हुए हैं, तो आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कैसे हैं आप? ठीक है, कभी कभी। अच्छा बताएं कौन सा सेकंड सॉन्ग है? एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रही हैं? मैं आमना बोल रही हूँ कोहाट से। आमना बोल रही कोहाट से, कैसी हो आमना? ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं अल्लाह का फजल, थैंक यू। आप सुनाएं, मैं खैरियत है। किस क्लास में पढ़ती हैं आमना? मैं 9th क्लास में? जी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। जी थैंक यू, आपका शो बहुत हमें पसंद है। क्या कह रही हैं? आपका शो हमें बहुत पसंद है, आपका सर बहुत भजन है। खुदा की कसम समझ नहीं आया क्या बोला। नहीं पता लगा। इनको समझ आई होगी। बच्चू रात को अब देखूंगी रिपीट में, सॉरी सुबह 9:30 बजे सुबह आएगा रिपीट में, और 4:30 बजे शाम में। गाना सुनाएं। आज मुझे लग रहा है कि कुछ एक दो अजीबोगरीब कॉल्स आ सकती हैं। सुनाओ। गर्मी बहुत है भाई। सबसे अच्छी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। जो हमदम मिले तो दुनिया मिले, सब कुछ तो मिले। सब कुछ मिले, तुम न जाना कहीं। ओए अल्लाह, नाज़रीन सारा गाना चेंज कर दिया। लिरिक्स भूल गए, लेकिन चले। चलती रहती है, चलती रहती रहती है। नाज़रीन चल रही है दोस्ती हमारी। वापस आएंगे तो मैं लिरिक्स सही करूंगी। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। आज इन्होंने खुद ही से लिरिक्स में क्या बात है। एक जल्दी से क्विक सा ब्रेक, चिकन डाल दिया मैंने इसमें। रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, जब हमदम मिले तब कुछ मिले। वापस आ गए नाज़रीन, वेलकम बैक। हम लोग लिरिक्स जो है उन पे, ये इन्होंने कहा कि मैं मैशअप सुना रहा था,
एक नई चीज है मैशअप, खूबसूरत। उफ, नाज़ी ने तो वैसे ही खाने को दिल चाह रहा है। ये देखें, इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, हरा धनिया शामिल कर दिया है। ये मसाला और चिकन बन रहा है तय लगाने के लिए। किसमें? चावलों में। 1 किलो चावल एक कनी बॉयल होके रखे हुए। और क्यों हंस रहे हैं आप लोग? शेयर द जोक, यू नो। ये क्या? ये बिरयानी का मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको रॉकेट बनाने के लिए, मतलब इसको नहीं, लोगों को रॉकेट बनाने के लिए 1 लाल मिर्च की छिड़काव किया मैंने इसे। आय हाय हाय हाय, ठीक है। और अब इसमें जाएगा नमक। अच्छा, नमक हमने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि चावल और इसका जब मिक्स होगा ना तो फीका नहीं होना चाहिए, तो मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ, ताकि इसकी मिक्सचर जो है वो परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा मैंने दही डालना है। थोड़ा सा दही, देखिए 1 पाव दही है, उसमें मैंने करना ये है कि रायते के लिए थोड़ा सा रख दिया, और ये 4-6 जो चम्मच है ना, ये हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दिया इसके अंदर। अब ये जो है खूब पकेगा। आपने कौन सा गाना तैयार किया? ये चम्मच चलाने से बेहतर है हम ऐसे कर लें। ओह, कौन सा गाना तैयार किया? अब ये देखें कितना जबरदस्त इसकी लुक आ रही है। 1 टमाटर पड़ा है तो 1 टमाटर भी इसमें डाल देते हैं, ताकि इसका शूरबा बहुत अच्छा होगा। शूरबा सजाद अली साहब, बिल्कुल, तो मेरे सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल। उनका एक स्लो सा सॉन्ग करते हैं, अनप्लग। कौन सा? साहिल। साहिल Yes. पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम। एक कॉल ले लूं? ले लें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? जी मैं महक बोल रही हूँ फैसलाबाद से। कौन? महक महक किस जगह से? फैसलाबाद से। अच्छा, फैसलाबाद से। कैसी हैं महक? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत है। क्या कहना चाहेंगी? जी आप बहुत प्यारी लग रही हो, और आपको बहुत पसंद है, हम रोज देखते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहना चाहेंगी? आज के सवाल का जवाब देंगी? जी क्या आज के सवाल का जवाब कि परिंदों का बादशाह किस बंदर कह रही हूँ, किस कौन है? हैं? यार ये क्या हुआ है? चल, तेरा टिकट निकल आया। चले सुनाए। साहिल पे खड़े हो। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। आए वादा फरामोश में, तुझ सा तो नहीं हूँ। हर थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। आज बर्तन धोने का बहुत जी चाह रहा था, लेकिन द वाटर इज गॉन। हसीन, जैसे ये लोग आए हैं 3 महीने पहले, हर चीज की किल्लत हो गई है, बिजली की, पानी की, हर चीज की। आई हेट इट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं आयशा? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मैं मच। तो आपका शो बहुत देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका रात का शो होता है, आपका दिन का मैं देखती रही हूँ। दिन में आता है सुबह 9:30 बजे और फिर शाम में 4:30 बजे। तो वैसे इवनिंग का हो गया जी। जो चपली कबाब होते हैं ना पेशावर के, वो मुझे सिखाएगा।
अच्छा, चपली कबाब, ठहरे। चपली कबाब, आपका नाम पूरा बता दें। आयशा। आयशा, आयशा चपली कबाब। अच्छा ये बताएं, अगर मैं आपको वेजिटेरियन चपली कबाब बताऊं लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इसमें कीमा है कि नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? हैं? यहाँ पे तो बनाते हैं ना चपली कबाब, मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं, मैं आपको वेजिटेरियन चपली कबाब बनाना बताऊंगी नेक्स्ट वीक। आप उसी तरीके में बीफ का कीमा या चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं, उसी तरीके में, ठीक है ना? ओके। जरूर। आपका आज का सवाल का जवाब देना चाहेंगी? मैंने वो सवाल वो देखे ही नहीं है क्या? परिंदों का बादशाह किस परिंदे को कहा जाता है? नो। नो? मुझे नहीं पता। एक कोई तुक्का ही मार दे। पता हैं? नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, आज आपको पता लग जाएगा कौन है वो परिंदा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना वेजिटेरियन चपली कबाब, उसी तरीके में आपने सिर्फ उसमें बीफ या चिकन या जो भी मीट है, मटन, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने बना रहे हैं रायता, और दही के अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च ये शामिल किया, और थोड़ा सा जीरा अगर है तो। गुलदार भाई, जीरा इज फिनिश द गेम। ओके, कोई बात नहीं है, ये बन रहा है। इसके अंदर हमने सिर्फ थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, आपकी मर्जी है, इसमें खीरा भी आप डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही बेसिक वाला बना रही हूँ, हरी मिर्चें और हरा धनिया, दैट्स इट। जरूरी नहीं कि हर वक्त आपने रायते में ना ओवर क्राउड कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, आप सुनाओ बाकी जो गाना रह गया है। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। ये वेरी नाइस, लवली, बहुत अच्छा सरोज। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। नाज़रीन देखिए जरा, चेक दिस, ये तो मेरा दिल चाह रहा है नान मंगा के वैसे ही खा लें, लेकिन आमना की फरमाइश थी चिकन बिरयानी की, इंशाल्लाह ज़बरदस्ती उनकी फरमाइश पूरी होगी। थोड़ा सा और ये कुक हो जाए, उसके बाद हम इसकी तह लगा देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बोल रहे हैं? मैं महरीन बोल रही हूँ। महरीन बात कर रही हैं, कैसी हैं महरीन, किस जगह से बोल रही हैं? लाहौर से। लाहौर से। जी जी महरीन, क्या कहना चाहेंगी? आपका शो बहुत मजे से चल रहा है, हम सब बैठे हैं रात की शो देख रहे हैं। आपका शो क्या? बहुत मजे से चल रहा है, हम सब बैठे आपकी शो देख रहे हैं। अच्छा, मजे से चल रहा है, ओके, थैंक यू सो मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप महबूबा? महरीन जी, आप बताएं, क्या परिंदों का बादशाह कौन सा है? हैं? बाज शहबाज, बाज शहबाज, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इतनी गर्मी हो रही है ना कि लाइव शो में ना आपको कुछ अजीब सी मेरी कैफियत हो जाती है कभी कभी, तो प्लीज डू नॉट माइंड इट। ये देखें, इट्स ब्यूटिफुल, इतना मजे का सोलन बना है ना, सोलन। ये थोड़ा सा मैंने पानी और शामिल कर दिया, इसको अब लगाएंगे, थोड़ा सा और कुक हो जाए तो हमने इसमें जो है तय लगा देंगे। अब हमारे गेस्ट के आने का टाइम हो चुका है,
एक कॉल ले लेते हैं, क्योंकि वो आ भी जाएंगी तो मैं उस वक्त इसका तय लगा दूंगी। हमने सिर्फ इसमें जो धनिया पुदीना दोनों में ऐड कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, बेशक आप ना ऐड करें, लेकिन मुझे इनके फ्लेवर्स जो है जब एंड में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो फिर फ्लेवर्स बहुत ही मज़े के होते हैं। तो मैं अपने जो किचन गार्डन है मिनी सा ट्रे के अंदर, उससे मैं तोड़ रही हूँ पौदीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं अनीला फातिमा बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। अनीला फातिमा किस जगह से? फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची। जी जी अनीला फातिमा, क्या हाल है आपके? बस आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत प्यारी लग रही है और Thank- आप बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं। थैंक यू सो सर, मच। आपसे बहुत ये पूछना था, जो चपली कबाब बनते हैं असल में वो जो कीमा होता है वो टूट जाता है। कीमा अच्छा, वो मैं आपको जब अगले हफ्ते वेजिटेरियन कबाब बताऊंगी ना, उसमें 2-3 चीजें अगर आप मिक्स करें, इवन आप बीफ या चिकन का कीमा, तो उससे फिर आपके कबाब टूटेंगे नहीं। मेरी बर्थडे विश कर दें। क्या कर दें? मेरी बर्थडे विश कर दें। बर्थडे? बर्थडे। बर्थडे है आपकी? यस। अलीजा, ठीक है अलीजा, आपकी बर्थडे विश करते हैं आपको। कम ऑन, स्टार्ट इट। म्यूजिशियन के साथ जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। गाओ साथ, 1 2 3। 1 2 3 start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lisa. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Alisa. Happy birthday to you. वेरी नाइस, तालियां भी तो बजाओ ना साथ। ताड़ियां हो जाए, ताड़ियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मजा आएगा हमारा जब बर्थडे Yes. यही वाला बर्थडे मेरे परिवार मिल बैठेंगे दीवाने दो। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अलीजा। आई होप यू एंजॉयड योर बर्थडे विश। अब नाज़रीन इधर से उधर, इधर से उधर, ये देखें, जब हम वापस आएंगे हमारी गेस्ट भी साथ होंगी, आपको सॉन्ग भी अभी सुनाना है, ये देख लें। इसको थोड़ा सा मैंने कहा कि चिकन और अच्छी तरीके से गल जाए, बस वापस आएंगे तो हमारे साथ गेस्ट भी होंगी। आज की रुमेला हमीद साहबा एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन द अर्थक्वेक ऑफ 2005, इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज होगी जो कि आप लोगों को जो है आई होप इंस्पायर करे कि छोटी छोटी जो आप कंप्लेंट्स करते हैं एवरी डे, जो आपको ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हैं उनका शुक्र अदा किया करें। ऑन दिस नोट सजाद अली का आतिश, जाके सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए नाज़रीन। इट इज़ सो हॉट कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अब इंशाल्लाह देखें मौसम अच्छा हो जाएगा। हमारी जो प्यारी सी गेस्ट हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। आपने सॉन्ग भी सुना, ब्रेक पे गए, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आज जो है आमना रावलपिंडी की फरमाइश पे आज चिकन बिरयानी बन रही है, इसकी मैं तय लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आज की जो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात। स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है सब्र और एक होती है ना मोटिवेशन, वो इनके से मिलके मुझे हुई, तो मैं ज़रूर मुलाकात आपकी करवाती हूँ। एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इनको हुई अर्थक्वेक 2005 में। इनका ताल्लुक कश्मीर के खूबसूरत जो एरिया है बाग, वहाँ से है, और इनसे पूछते हैं कि इनकी जो स्टोरी है जो आप लोगों को और मुझे हम सबको इंस्पायर करेगी। बहुत ही प्यारी एंड गॉर्जियस सी रुमेला हमीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू ठीक-ठाक सो हैं, मच। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, इतना वार्म वेलकम आपने किया और इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया। नहीं, मैंने तो बल्कि कम किया, ज़्यादा करना चाहिए था। नहीं। सो कैसी हैं आप? सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। और ये मुझे बताएं कि ये जो हादसा आपके साथ हुआ 2005 के बाग के एरिया में थी आप? बाग के एरिया में।
तो उसके घर पे थी आप या अपने स्टडीज के लिए गई हुई थी? नहीं नहीं, घर पे ही थी। मोस्टली जितनी भी खवातीन जिनके साथ ये नेचुरल डिज़ास्टर में जो जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुई, तो वो मोस्टली वीमेन ज़्यादा मतलब इसमें सफ़र किया उन्होंने। सो मेजॉरिटी ऑफ वीमेन एट होम होती हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि मैंने मैट्रिक कंप्लीट कर ली थी, तो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो अभी मैं घर पे ही थी। सो मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग अपने रूटीन वर्क में बिजी थे, तो ये सारी सिचुएशन हुई थी। बहुत सिवियर जोल्ट्स होंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनिशियली तो ऐसा लगता था कि जैसे मतलब हम ये सोच रहे थे कि पूरी दुनिया में ये हादसा हुआ है। हमें नहीं लग रहा था कि इट्स ओनली हैपन इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वो एक सर्टन सिचुएशन थी, सडनली एक चीज़ हुई तो आप शॉक में चले जाते हैं। बट लेटर ऑन जब हमने रिकवर किया तो बाद में पता चला कि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, बाकी एरियाज़ में भी हुआ, बट ऐसा जितना ज़्यादा नहीं था। तो ये था। तो आप उसके घर में आपके साथ और कौन कौन था? अम्मी थी और हम 5 बहनें, मतलब मेरी 5 बहनें थी, तो उसमें से 2 बहनों की डेथ भी हुई है इसी डिज़ास्टर में। जी, सो सैड। बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त मतलब आप क्या रूम में थी, छत? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सो दैट। अच्छा, ऐसा था बहुत कि ही, रमज़ान का महीना था। आपको पता है कि हम लोग सैरी करके नॉर्मल एक रूटीन होती है, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ के फिर हम सो जाते हैं। फिर हम 8 बजे उठ के अपने रूटीन के काम जो घर की सफाइयाँ वगैरह वो करते थे। तो उस दिन भी यही रूटीन थी। 8 बजे 8:30 आई थिंक वो टाइम था कि सडनली हम लोग मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, बाकी बहनें अपने कामों में बिजी थी। अम्मी और बड़ी जो 2 बहनें वो लोग बाहर थे, घर में नहीं थे, वो सेन में बैठे हुए थे। तो अचानक से ज़मीन कांपना शुरू हो गई और मेरे साथ जो 2 बहनों की डेथ हुई, हम 3 घर के अंदर थे, बाकी घर में कोई नहीं था एज सच। तो वो सडनली जब ज़मीन कांपना शुरू हुई तो अम्मी की आवाज़ आई कि घर से बाहर की तरफ भागो। क्योंकि ये मतलब उनको लगा कि क़यामत का एक मंजर है। वो कह रही क़यामत आ गई है, भागो, अपने आप को बचाओ। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं जब आगे की तरफ भाग रही थी तो वो जो जॉल्ट्स थे वो शॉक्स आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि विद इन अ फ्यू सेकंड आई वाज इनसाइड द डेबरीज, मतलब मलबे के नीचे, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मलबे के अंदर मतलब मैं बिल्कुल फंस चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अब ये एंड है हमारा, यहाँ पे सब ख़त्म हो जाएगा। उफ, सोच के ये कितने, इसका मतलब है कि जब सिवियर जोल्ट्स होते हैं तो सेकंड्स का भी नहीं पता लगता। सेकंड्स का भी नहीं पता चलता, और आप मेंटली आपको नहीं, आप प्रेजेंट नहीं हो सकते सिचुएशन में कि मतलब आपको पता नहीं होता एकदम से क्या करना है। हमें नहीं पता, इमरजेंसी रिस्पांस में या डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई पता नहीं था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक चीज़ हमारे साथ हुई और हमें ये भी नहीं पता कि किस साइड पे भागना है, कहाँ पे अपने आप को, बस जो नज़र आ रहा था हम उसी साइड पे। लेकिन मैं फ्रंट साइड पे भागी तो वो सारा घर जो था ना, वो मलबा वो मेरे ऊपर आ गया। और सेकंड्स भी नहीं कह सकते, मतलब कि बस वो एकदम से ही सारा कुछ हो गया। थैंक यू, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। सॉरी आपको मैं वापस लेके गई, नहीं। लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरी हैं और माशाल्लाह से नाउ आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। एंटरप्रेन्योर, आप कोई अपना बिजनेस है आपका? ये मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली एक सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट की मैंने 2019 में। इसका बेसिक पर्पस यही था बिकॉज व्हेन आई गोट माय डिसेबिलिटी, जब आप फिजिकल चैलेंज के साथ लाइफ गुजारते हैं तो वो इजी नहीं होता जी। बिकॉज जो सडन डिसेबिलिटी आती है, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर है, मेन में डिज़ास्टर है, कोई टेररिज्म में फिजिकली चैलेंज उसको फेस हो रहा है, तो उसके बाद लाइफ को गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसको एक्सेप्टेंस के लेवल पे नहीं लाती थी। मैं डिप्रेशन में थी और हर टाइम लड़ना कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, बिकॉज यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली। आपको एक अटेंडेंट चाहिए, आपको वॉशरूम में जाना है, बेड पे ट्रांसफ़र करना है। सो व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम इस्लामाबाद टू UAE अल जज़ीरा हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर गैरिसन थे, तो उन्होंने मुझे सेल्फ मैनेजमेंट की एजुकेशन दी थी। बेसिकली ये था कि आप अपने आप को फिजिकली इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं। ये आप UAE की बात हाँ, कर रही हैं? UAE में, दुबई की बात जी, कर रही हैं? 2005 में, मतलब 3rd मंथ में मैं वहाँ पे चली गई थी। अच्छा। दिसंबर क्लास चल रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ, जो मैंने वहाँ पे एक चीज़ लर्न की कि यहाँ पे हमें मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मिलता है, बट हमें उस बीमारी या उस फिजिकल चैलेंज के साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं सिखाया जाता। तो वो यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ पे नहीं सिखाया मतलब जाता। बेसिकली आपको वो एक पूरी एक हाँ, अलग एक दुनिया लाइफ होती है। स्टाइल आपको दिया जाता है। जी। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई तो आई केम बैक टू पाकिस्तान। तो मैंने अपना एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया, एजुकेशन रीस्टार्ट की, फिर काम स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि देयर आर मिलियन इन पाकिस्तान
तो मेरा जो स्टार्टअप में बेसिकली उसकी तरफ जाना चाह रही थी कि उसको स्टार्ट करने का पर्पज़ ये था कि हम उनको ट्रेन करें आप फिजिकली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। सो SMT इज़ बेसिकली अ स्टार्टअप और कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है जिसमें ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक वो था मेरा। अच्छा, तो अब आप पाकिस्तान आ गई हैं। जी। अच्छा, जबरदस्त। और अब आप इस्लामाबाद होती हैं कि बाग में ही? नहीं, इस्लामाबाद ही होती हूँ Okay. और यहाँ पे रह के 2019 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, जबरदस्त। सो अभी तक वी हैव अराउंड 5 to 6,000 प्लस जो लोग हैं हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए हैं इसमें, अच्छा, जिनको हम जबरदस्त। ट्रेन कर चुके हैं, उनकी फैमिलीज को स्पेशली कि अच्छा, उनको भी मतलब बेसिकली उनको हाँ। अवेयरनेस या उनको हाउ Awareness- टू डील विद दिस काइंड ऑफ। निशी देखिए आप सुबह को उठें और आप चलते फिरते नॉर्मल लाइफ में एकदम से आप ऐसा फील करें कि आप चल रहे हैं और अचानक से आपके जिस्म में से जान निकल जाती है, तो आप अपनी बॉडी को टच करेंगे आपको कैसा फील होगा, और आप टोटली डिपेंडेंट हैं। तो मैं ऐसी थी कि मैं अपनी गर्दन भी उठा नहीं सकती थी, और एक मतलब यूरिन की मैनेजमेंट, जो स्टूल का मैनेजमेंट है, आपको डायपर्स चेंज करें, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो तो एक आपकी अटेंडेंट के ऊपर चीज़ आ जाती है ना। तो आप एक फ्रस्ट्रेशन, आप एक जंग कर रहे होते हैं, आप उस हादसे में अपने प्यारों को खो देते हैं, तो उससे आप रिकवर तो कर जाते हैं, बट आप जब फिजिकली डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं तो आपके रिश्ते भी आपको बोझ समझने लग जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में इट्स अ ट्रू फैक्ट कि देयर आर अराउंड 36 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो उन लोगों को नहीं सिखाया जाता, उनकी फैमिलीज़ को नहीं पता कि वो अपने बच्चों के साथ मैनेज कैसे करें। हाँ, उनको So it's- बिल्कुल नहीं हाँ, पता। उनको नहीं पता। हम बेसिकली उनको ट्रेन करते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे रिजनेबल अकोमोडेशन का कंसेप्ट नहीं है, उनको नहीं पता, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, स्टेयर्स होंगी। उन लोगों को लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, बट फॉर मी इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे साथ अगर कोई नहीं होगा तो मैं मैनेज कैसे करूँगी। मतलब अगर आप व्हील चेयर पे हैं, इसीलिए मैं लास्ट टाइम भी हमने पोलियो पे जो शो किया था उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे होटल्स हैं, जी। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपने रैंप्स ही नहीं रखे। रैंप्स नहीं है, कि अगर- एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मतलब रेस्टोरेंट है, अगर आपकी व्हील चेयर है तो ठीक है, आपने उस चीज को बेयर किया और आप हिम्मत से चल रहे हैं, लेकिन आगे रैंप ही नहीं है। फिर बसेस के अंदर कोई सच डिसेबिलिटी वालों के लिए कोई वो नहीं है कि आप अपनी व्हीलचेयर, आप देखें बाहर के मुल्कों में कितना उनका सिस्टम अच्छा मैं है। बल्कि जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ सारा, तो वही मैं बात कर रही थी, वो सिर्फ आपको ट्रीटमेंट नहीं देते, वो आपको एक इंसान को एक लाइफस्टाइल देते हैं कि अगर आपके साथ ये हो गया है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये कि एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो, आप घर चले जाएं, आपने अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होना है। और फैमिली को पता ही फैमिली नहीं को पता ही नहीं है, उसको डॉक्टर्स ने नहीं बताया हो, किसी ने नहीं कि इस बंदे की स्पेसिफिक नीड्स क्या, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। एब्सोल्युटली नाज़रीन, ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब आपके घर वालों को या जिनके पास आप रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि करना क्या ऐसा ही है, है। तो फिर वो आपस की एक जंग और फिर वो एक अजीब बातें और वो रिलेशनशिप में मेंटल भी ट्रॉमा से और गुजर। जो ज्यादा सफर करता है वो बंदा जो व्हीलचेयर पे होता Wheelchair है, वो मेंटली बहुत सफर करता अच्छा, है। दूसरा आपने आप मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर जी, भी हैं। जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसके हवाले से आपका कहाँ कहाँ आप मतलब जाती ये हैं? भी स्टार्ट हुआ अभी जब से व्हीलचेयर पे आई। पहले तो ये था कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, फिर मेरा कोई 5 से 6 साल वर्किंग एक्सपीरियंस है, एज अ रेगुलर एम्प्लॉय जाके मैं काम करती रही हूँ 9 to 5। तो उसमें ये था कि फिर अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मुझे इनवाइट करती हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अपनी स्टोरी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करती हूँ, ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड करती हूँ। डाइवर्स ग्रुप होते हैं, कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एम्प्लॉइज़ को चाहिए होती है ट्रेनिंग, तो वो इस तरह से। और जो डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट है वो शुरू से ही स्टार्ट था, बिकॉज आफ्टर 2005 जब मुझे पता चला तो पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs हैं, डिसेबिलिटी मूवमेंट में लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने तब से खुद को इंगेज कर लिया था उस साइड पे। अच्छा, ये आपने जो बताया कि आप अल जजीरा हॉस्पिटल है जी, दुबई नाउ में। इट्स कॉल्ड SKMC अल शेख, इस तरह से कुछ उसका नाम हो उधर गया। आप आपके हादसे के 3 महीने बाद आप हाँ, आ गई। मुझे वहाँ तो पे आपके भेज जो दिया। डॉक्टर थे वो किस मुल्क से ताल्लुक था उनका? बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से हम लोग गए थे। 10-12 लोग यहाँ से गए और वहाँ पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर गैरिसन अमेरिका से आए थे। अमेरिकन डॉक्टर थे। yes, अच्छा, हाँ, तो तो उन्होंने उन्होंने मतलब उनके डीलिंग में और जो यहाँ पे आप देखते हैं, क्या फर्क लगा आपको? बी वेरी ह्यूज ऑनेस्ट। डिफरेंस, बहुत ज़्यादा। इवन के जो नर्सेज हैं वहाँ पे, दे ट्रीट अस लाइक अ चाइल्ड, और एक बच्चे की तरह। बट यहाँ पे पाकिस्तान में तो वो सुबह सुबह आके हमारे बेड के ऊपर ना, अल्लाह माफ करे लात- यहाँ की नर्सेज हाँ, से। सही, वो लात मार के जगाती थी, उठ जाओ, वही मेडिसिन वो हाथ में डाल के खा लो। मतलब अजीब सा बिहेवियर था। बिकॉज मुझे ये बात मिशी करनी नहीं चाहिए, बट जब डिज़ास्टर हुआ तो मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि ये एक डिज़ास्टर हुआ। लोग समझते हैं कि हमारे अमाल ऐसे हैं या हम लोग
मतलब हम एक बंदे को तो उस सिचुएशन में नहीं रख सकते। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने बहुत नेगेटिविटी फेस की थी। डॉक्टर्स तो नहीं कहते थे, लेकिन जो लोअर स्टाफ था तो वो हमें रेगुलर बेस पे बातें सुनाता था कि आप लोग इसीलिए डिपेंडेंट हो गए, आप लोगों के काम अच्छे नहीं थे, आप लोग ऐसे हैं वैसे। सो इंक्लूसिव बिहेवियर नहीं है, लोगों को समझ नहीं है। बिकॉज अगर कोई भी सफ़र कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो सारे एक ही कश्ती में सवार होंगे। तो वो आपको दवाई जो है वो मतलब झिड़क के देती थी? हाँ, ऐसा ही था। और इवन के जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रात को हमारी साइड चेंज करवानी, बिकॉज हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे। आपको बताया जैसे कि मैं मूव नहीं कर सकती थी, मेरी कोई सिस्टर नहीं थी, आज से वही जो भी मेरे साथ थे, तो इनको अलाउ नहीं था कि आप अंदर आए ना। वहाँ पे वो फीमेल भी थी, तो वो लोग ये करते थे कि वो मतलब जब साइड चेंज करवानी होती थी उस पर भी वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे कि आप लोगों की वजह से हमारी ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं, अब हम कैसे करें। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगता था कि ऐसा लगता था पता नहीं एक मुश्किल से निकल के हम दूसरी में आ गए। और फिर आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आप हाँ, जो है वो वहाँ चले गए। that was a और plus आपने point। वहाँ के जो डॉक्टर्स और वहाँ की नर्सेज वो हैं, बहुत different कैसा था। आपको डिफरेंस लगा होगा? ह्यूज डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात होती है बिहेवियर्स की। अगर एक इंसान का रवैया आपको अच्छा भी बनाता है, आपको बुरा भी बनाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो किसी के अच्छे अल्फाज आपको एक नीचे के लेवल से ऊपर तक ले जाते हैं। तो वो टाइम था, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत थी, हमें Reassure करने एम्पैथी की। चाहिए थी, बट एट दैट टाइम ऐसा कुछ तो नहीं आप वो था। जो डॉक्टर थे आपके, उनका क्या, डॉक्टर गैरिसन? गैरिसन। तो वो क्या आपको कैसे मोटिवेट किया उन्होंने? अच्छा, वो स्पेशली हम कोई 10-12 लोग थे, लेकिन मेरे साथ उनकी अटैचमेंट आई डोंट नो क्यों हो गई, कैसे होगी। मुझे कहते थे मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू वॉक वन डे, रुमेला आई हैव टोटली ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। तो मैं कहती थी इट्स इम्पॉसिबल। तो वो कहते थे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम इफ़ यू आर अनएबल टू वॉक, सो तुम लर्न करो, तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकती हो। तो मैं कहती थी कैसे हो सकता है, बिकॉज जब मैं बैठती थी तो मैं गिर जाती थी ना, तो इतना मैं अनस्टेबल थी सारा। तो एक तो ये उनमें प्लस पॉइंट ये भी था कि उन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया था। अच्छा। और वो वहाँ पे आ गए थे अपनी फैमिली को, तो वो मुझे बताते थे मेरा एक बेटा है एक बेटी है। तो बड़ा मोटिवेट हमें करते थे कि अगर फैमिली में कोई लॉस हो जाता है, कोई चला भी जाता है, तो आपने उसको एंड नहीं करना। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर थी। वो हमेशा पॉजिटिव कहते थे, और जो बातें उन्होंने उस टाइम पे कही थी वो आज मुझे लगता है कि ठीक कही थी उन्होंने। है ना? हाँ, जबरदस्त। हाँ जी, क्या ही कहूँ मैं, यहाँ के हमारा जो मेडिकल सिस्टम है और जो स्पेशली जो नर्सिंग स्टाफ है, वो मुझे भी आइडिया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिस तरह आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो बेचारा मरीज़ जो है वो टेंशन चाह रहा होता है, वो आपस में कोई घरेलू बातें चल रही होती हैं। हमारा नर्सिंग स्टाफ इज़ वेरी वीक इन उनको मोस्टली द awareness नहीं है, हॉस्पिटल्स, हाँ, मोस्टली educated नहीं है उस तरह से। एजुकेशन पता नहीं की कमी है या फिर एहसास की भी बहुत कमी है। ऐसा ही है। तो थैंक यू, आपने इतना, आई एम रियली इंस्पायर्ड। और यकीनन जितने लोग देख रहे हैं, हमारे साथ कॉलर हैं, आपकी इजाज़त से ले लूँ? जी जी, आप ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ, आमना रियाज, रावलपिंडी से। आमना फ्रॉम रावलपिंडी। जी आमना, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी वो आपको थैंक यू करना था, आपने आज मेरी फरमाइश पे बनाई है। जी जी, मैं अभी बस तय लगा रही हूँ। मैंने कहा कि पहले रुमेला की जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आप तक और ख़ुद भी सुनो। सो आपका कोई सवाल, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। मैं इंशाल्लाह भी आपको बना भी देती हूँ। आपका कोई सवाल रुमेला से? हाँ जी, बस उनको यही पूछना है कि उन्होंने इतना मुश्किल वक्त को जो गुजारा है, उसमें उनको निकलने में किस चीज़ ने ज़्यादा हेल्प की है? कितनी क्या थी? किस चीज़ से कि ज़्यादा इतने मुश्किल वक्त से जो निकली है वो कैसे निकली है? कैसे निकली हैं? ओके, हाँ जी। ठीक है। और मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी। आप प्लीज मेरी ना नीस और नेफ्यू हैं दारैन एंड फातिमा, लारेन उनको एंड, वेव कर दें। उनको वेव कर दो। हाँ जी। लारेन एंड फातिमा। दारैन। लारेन, क्या हाल है आपके? वेव वेव बैक एट यू। सो थैंक यू सो मच आमना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनका सवाल, मैं थोड़ा सा उधर भी जाऊं, नहीं, आप करें, आपको तो मैंने बिरयानी अब खिला के भेजना है। ठीक है, ठीक है ना? तो इनके सवाल के जवाब, नाज़रीन आपने रुमेला से कोई भी सवाल या से कोई पूछना हो तो आप 0514102357 पे कॉल कर सकते हैं। जी रुमेला, बताइए। अच्छा, वो जैसे कह रही हैं कि आपने कैसे इसको ओवरकम किया। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको बहुत करेज चाहिए होती है किसी भी इंसिडेंट को ओवरकम करने के लिए। सडनली तो नहीं हुआ।
लेकिन जब मैं वापस पाकिस्तान आई और मैंने अपनी एजुकेशन को रीस्टार्ट किया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एजुकेशन को रीस्टार्ट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। ओके उसने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया। बिकॉज जब मैं घर के इन्वायरमेंट से निकल के एज ए रेगुलर स्टूडेंट जाती थी, तो मुझे फील होता था कि आई एम नॉट डिपेंडेंट और मैं अब कर सकती हूँ। डिस्पाइट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट ये है कि अब इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो बस इस तरह से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके अपने अंदर कितनी पावर है, आप खुद पे कितना बिलीव करते कितनी हैं, विल पावर है आपके हाँ, अंदर। आप कितना खुद पे ट्रस्ट करते हैं, आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और अल्लाह का करम तो वैसे ही सबके साथ होता है। यही है, इस वक्त आपको पता लगता है कि कौन आपका दोस्त है और ऐसा कौन आपके साथ है। ऐसा ही है। और That's true. फैमिली का भी तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। आसिफ भाई का काफ़ी ज़्यादा था, अम्मी अब्बू का। माशाल्लाह। और आसिफ भाई जो हैं स्पेशली, उनका मैं मतलब वो हंस रहे होते हैं कि खुदा के लिए मेरा किसी इंटरव्यू में नाम मत लेना। ये जो भी आपके साथ आए हाँ, थे? वो कहते हैं हमेशा मेरी बात करती हो, तो वो मैं इसलिए करती हूँ कि वो मेरी फिजिकल सपोर्ट है किसी भी जगह पे, और मॉरली भी उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हमेशा मोटिवेट करते थे। जब मैं थोड़ा सा लो होती थी, अपसेट हो जाती थी, तो मुझे कहते थे ये इस तरह से है, तुम ये अचीव कर लोगी, ऐसे कर लोगी लाइफ में। तो वो बड़ी मोटिवेशन मिलती नहीं, है। अच्छी बात है कि आपने उनको साथ साथ शामिल किया। हमेशा जो आपके साथ मुश्किल टाइम में हो उसका तो ऐसे नाम ही। लेना। तो आसिफ भाई भी हमारे साथ साथ हैं और उन्होंने भी बिरयानी जो है वो खानी है। ठीक है ना। सो नाज़रीन, सॉरी मैं जल्दी से बता दूं, एक मैंने जो एक तय जो है सालन की वो डाल दी है। इसके ऊपर सिर्फ हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें डालनी। मैंने तवा जो है रख के हल्की आंच कर दी है, और इसके बाद हम इसमें आधा राइस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा राइस डालेंगे। 1 कनी चावल बॉयल हुए में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक बेटा, ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या हाल है? मैं शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप बहुत प्यारी लगे। अरे थैंक यू यार, शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारी मेहमान से बात करना चाहेंगी आप? जी करा। करे रुमेला से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज बहुत प्यारी लगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। दैट्स वंडरफुल। आप किस शहर से बोल रही हैं जी आवाज क्या आ रही? बेटा? किस शहर से बोल रही हैं आप? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। तो आज आपने जो रेसिपी है वो जरूर ट्राई करनी है। ओके ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। दूसरी लेयर बन गई है। अब इसमें मैं साइड से ये जो जर्दे का रंग है ये थोड़ा सा डाल रही हूँ। थोड़ा सा और पुदीना जो है इसमें ऐड करेंगे, और ये टमाटर थोड़े से, और हरी मिर्चें, और जो लीमू है। लीमू कितने महंगे हो गए। हर चीज़ अच्छा, आप महंगी अपनी हुई है। ग्रोसरीज खुद करती हैं? कुकिंग का शौक है? कुकिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है और करती भी हूँ, बट ग्रॉसरी एज सच नहीं, बिकॉज वही बात आ जाती है मार्केट्स में जाना, वो एक्सेसिबिलिटी अच्छा, का ही चैलेंज करती हैं, होता नहीं है। जाती? ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। ऑनलाइन? हाँ, अच्छा ऑनलाइन। नाज़रीन, ऑनलाइन भी बड़ा मजा है, सारा कुछ। और वो जो ऑनलाइन सब्जी भेजते हैं ना, वो बड़ी जबरदस्त हाँ, भेजते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर खराब हुई तो ये अंदर तो हमें बोलेंगी नहीं। ऐसा ही है। तो अच्छा, वो आप ऑनलाइन क्या ज्यादा सबसे शौक से आपसे फरमाइश की जाती है खाने की? नहीं, ऐसा कोई फरमाइश नहीं करता, बट डिपेंड करता है, मेरा मूड हुआ तो मैं बना लूंगी। क्या बनाती हूँ? जब मेरा मूड करता है ना कोई भी चीज़। मूड किस चीज का ज्यादा करता है? पास्ता बना लेती हूँ, मैक्रोनी हाय हाय। बना लेती हूँ। अजी वैसे पास्ता का मेरा तो बड़ा पास्ता टाइप दिमाग है वैसे। चिकन वाइट कढ़ाई बना लेती हैं? हूँ। वाइट कढ़ाई जो होती है वाइट chicken। कढ़ाई? हाँ। हाय हाय हाय। मटन की भी, चिकन की भी। मटन आजकल नाज़रीन सिर्फ तस्वीर लगा दूंगी मैं मटन की क्योंकि जो प्राइस इस वक्त है मटन के, इट इज़ वेरी स्टीप। Yes. अच्छा, ये देख लें, ये हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर बस ये आपने थोड़ा सा पुदीना डालना है, और बाकी जो बचा हुआ रंग है जर्दे का वो शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी का हल्का सा छिड़काव कर रही हूँ, ये ताकि बड़ा मॉइस्ट बनती है। फिर ये किया आपने, इसको थोड़ा सा इसमें क्रेटर्स बना दिए ऐसे ऐसे, ताकि इसको दम लगने में प्रॉब्लम। गीला कपड़ा अगर आप लोगों ने इसमें ऊपर से लगाना है तो आप लगा सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ऑप्शनल है। सो आज की जो ये दम पे मैंने रख दिया, रायता भी बन गया, और हम इसको अब सर्व इंशाल्लाह करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिसी, क्या हाल चाल आपका? ठीक है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस रिफत बात कर रही हूँ।
रावलपिंडी से आपसे बात होती रही है मेरी। जी जी, मिसेस मुजफ्फर। मिसेस रिफत आसिफ। अच्छा सॉरी, मिसेस रिफत, कैसी हैं आप? सब खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। बिरयानी देखने में तो बहुत मजे की लग रही है। अच्छा, आप खाने में आप ही बता सकती हैं कि कैसी लगी है? खाने में तो रुमेला और सरोज बताएंगे कैसी है, कह देंगे, झूठी तारीफ कर देंगे, बहुत अच्छी बनी है। तो कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जबरदस्त, आपकी बहुत शुक्रिया। अब मेहमान से बात करना चाहेंगी? रुमेला हमारे साथ मौजूद हैं। एक्चुअली मैंने फोन टीवी ऑन किया है तो मुझे पता नहीं है ये कौन है। नहीं, ये जो है, हेलो हाय चालू की। चले कोई बात नहीं, या फिर आप इनकी प्यारी प्यारी बातें सुने। अभी आपने टीवी ऑन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा रुमेला, अभी इशारा आ गया ब्रेक का। ठीक है। अब क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं, और डॉक्टर गैरिसन ने आप में खूब एक क्या कहूँगी, कॉन्फिडेंस भी डाला है। ऐसा ही तो मैं चाहूँगी ये आपका कैमरा है, हम जाए ब्रेक पे, अपने ज़रा स्टाइल में ब्रेक पे जाएं। अच्छा, आइए आप सबसे हम मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता और आप सब ने वापस आना है इसी उम्मीद के साथ कि आज हमने अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इफ्तिताह कर लिया मैंने खूबसूरत बोल्स का, देख ले कितने खूबसूरत हैं। गुलदार भाई शॉपिंग करके लाए हैं, मैंने कहा मैंने देख ली अंदर अलमारी में, वरना हम लोग डाइट बोल्स के अंदर खा रहे थे। मैंने कहा आज हम ज़रा बिगर बोल्स में खाएंगे। अच्छा, वेरी नाइस, आपने बड़ा ज़बरदस्त वो ब्रेक पे गई थी आप। Very अच्छा। nice. अच्छा, अब ये बताएं आपका स्टार क्या है? मेरा एक्वेरियस है। एक्वेरियस, वेरी नाइस पीपल नाज़रीन, एक्वेरियस बहुत प्यारे लोग होते हैं। अच्छा, गाने वाने का कोई शौक? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये क्या बात है? सीरियसली। कोई आता है वहाँ कश्मीर की जो कौन सी ज़बान आप ज़्यादातर बोलते हैं घर में? हमारी तो हिंदको है, मतलब पंजाबी उर्दू मिक्स होती अच्छा, है हम लोग। इनको का कोई फेमस गाना तो बताओ। नहीं, ये मुझे क्या बात है? सीरियसली नहीं पता। तुम्हें हम पता लोग है? पता है किस तरह से बोलते हैं, हमारी पंजाबी और उर्दू मिक्स होती है। कैसे बोलते हैं? अच्छा, अब आप क्या फर्ज करें आप नहीं नहीं, पूछिए आप, मैं बोल दूंगी। नहीं, ये आपका कैमरा है। ओके। अब आपने बाग में कितने लोग देख रहे हैं कश्मीर हाँ, में, हाँ। तो अब आपकी जो हिंदको है वो कैसी है? मतलब हम तो different है? बाग से टोटली डिफरेंट बोलते हैं, बिकॉज हाँ। लोग कहते हैं कि ये तो कश्मीरी नहीं बोलते। हाँ। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो उस तरह की। आप कोई बताएं मुझे। आप कोई ऐसी चीज अपने व्यूअर्स को बताया ना कि वो कैसे है, सब ठीक है, को अपना अच्छा सा पैगाम दें अपने इनको में, अच्छा। जो डिफरेंट इनको है आपकी। नहीं बोलूं क्या, कोई पैगाम दे दूं? हाँ, कैसे अच्छा सा पैगाम? अच्छा, मैं रुमेला बाग थी बिलोंग करती हूँ और मेरा पैगाम तो समझता ये है कि हमेशा खुश रहो, दूसरों को परेशान ना करो। ओके, परेशान मत करें किसी को, कुछ नहीं मिले। मुझे एकदम से ख्याल आया कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा बोलती हैं जी। कि आप हमारे कभी आपको हमारे चैनल पे अगर हिंदको का प्रोग्राम करना पड़े तो आपके लिए इजी होगा करना? हाँ, इजी होगा। हमारी मतलब टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे लोगों को लगता है कि एक स्पेसिफिक वो बोलते हैं ना हिंदको का, बट हम लोग जैसे हमारी फैमिली में कुछ उर्दू स्पीकिंग बच्चे भी हैं, हमारी भाभियाँ जो हैं, तो वो मिक्स एक कल्चर चलता है। Okay. लेकिन वहाँ पे एक और तरह की ज़बान भी बोली जाती वो है। कौन सी है? वो मुझे नहीं आती, मतलब थोड़ी वो, मतलब मोस्टली आज़ाद कश्मीर में वही वाली बोली तो जाती नाम है। क्या है जुबान का? नाम मतलब उसको हिंदको ही कहते हैं। हिंदको ही कहते हैं, लेकिन वो different वो हिंदको है। डिफरेंट है। हाँ, वो आपने मतलब आती है थोड़ी सी? नहीं, मुझे नहीं आती सीरियसली। अच्छा सुने भाई सरोज, इनको में कोई गाना है? वो में कश्मीर का वो एक है, कौन पता सा? नहीं है वो हिंदको है कि पता नहीं क्या है, कौन सा? कौन सी लैंग्वेज है वो। करियो वो तो मतलब वो मकबूजा कश्मीर वाली लैंग्वेज है ना, अच्छा, वो ये नहीं है। मकबूजा। हाँ, मुझे हाँ। यही आता है उसके नाम। करियो occupied मंजे कश्मीर, जिगरस उसका- चाय, उसके वो मुझे अच्छा। आता है थोड़ा सा। हाँ, ये आता है सुना मुझे। दो ना प्लीज। क्या ऐसे होगा? मतलब? हाँ, ऐसे ही सुना दो, ये बैंजो बजाएगा साथ में। करियो मंजे जिगरस चाय छमनो माए माशा आनी, बुलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के। अरे ये अच्छी मतलब बात है यार, थोड़ा सा। अच्छा। मैंने अभी इससे पहले मैंने जो गाना गाया वो कल रिपीट में लोग कहेंगे ये क्या किया है उन्होंने। हाँ। देखिए हम लगे हुए थे, मैंने कहा लगे रहो। अच्छा आप ये मुझे बताएं
कि ये आपकी एक और जो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप, तो जितने ऐसे लोग देख रहे हैं जो किसी वजह से, चाहे हादसाती तौर पे या अदरवाइज, उनकी एक ये इशू है, तो आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज है? यस, हम ट्विटर पे भी हैं, लिंक्डइन पे हमारी प्रोफाइल है, और लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे भी हैं। किस नाम से? SMT के नाम से है। SMT? SMT इंस्टाग्राम पे SMT सर्च करेंगे, कनेक्ट विद SMT यूजर नेम हमारा जो मतलब सारे सोशल मीडिया पे वो है कनेक्ट विद SMT। ओके, कनेक्ट विद SMT आप जैसी करेंगे तो उसमें आपके सारे जो है वो आ जाएगा। वो ट्विटर पे भी है, लिंक्डइन पे भी वही है, फेसबुक का भी वो यूजर नेम। ओके ओके। सो आगे इरादा क्या क्या है करने का? माशाल्लाह से अब तो आपके अंदर मोटिवेशन हाँ, है। अभी मतलब सोशल एंटरप्राइज इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। हम फाइनेंशियल रिटर्न्स को तो देखते हैं, बट हमें एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करना होता है। तो अभी मैं एक बिज़नेस करना चाह रही हूँ जिसमें जो टोटली डिफरेंट है, बिकॉज उसमें मैं कुछ चाहती हूँ कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। वो स्पेसिफिक मेरा अपने लिए होगा, बिकॉज इन लोगों के ऊपर जो मैं लगाती हूँ या अर्न करती हूँ वो स्पेसिफिक इसी कम्युनिटी के लिए। अच्छा। तो वो मैं उसको ऐसा अपने एक्सपेंसेस में नहीं करती, बिकॉज वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम उसको उसी जगह पे इन्वेस्ट करें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जो इन लोगों को बेनिफिट भी दे। अभी मैं इसको बता नहीं सकती बिकॉज वो एक इन प्रोसेस चल रही हैं चीज़ें, बट पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा होगा और बहुत बेनिफिट होगा इन लोगों को, इस कम्युनिटी को स्पेशली, जो एक्सेसिबिलिटी के चैलेंज पे, हाँ, इनके ऊपर जो आपने बात की है, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जबरदस्त। और अभी जिस तरह खुद आप जो है आप ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कोई और साइड बिजनेस नहीं होता जिस तरह कोई अपना शौक जो है, कोई अपना हॉबी टाइप जो चीज़ है? हॉबीज में क्या क्या है आपकी? हॉबीज़ तो मेरी राइटिंग में करती हूँ, कंटेंट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे उसका शौक है। मैं लिखती भी हूँ अपनी स्टोरीज़ इंग्लिश में लिखना, और इस तरह से पोइम्स वगैरह, शॉर्ट कोट्स होते हैं, कॉपी राइटिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ मतलब जब फ्रीलांसिंग का ये स्टार्ट हुआ तो मैंने वैसे ही अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई, तो वो मेरी चलना स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो वो मैंने फिर वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स के साथ भी काम स्टार्ट किया। तो वो मेरे लिए एक फ़न वे होता है, बिकॉज राइटिंग में जब आप बैठ के लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है। और हॉबीज़ में मेरा ये होता है कि मैं मतलब बाकी लोगों को शायद ये लगे ना लगे, बट कुछ टाइम में अपना अल्लाह के साथ कनेक्शन में गुजारती हूँ, बिकॉज वो एक थेरेपी होती है। उसमें ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है मेरा, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में स्ट्रक हो जाती हूँ, जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो उस टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब मैं उनसे बात करती हूँ, वो सुनते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा वो टाइम मुझे बेस्ट लगता है। तो उसमें मैं किसी को वो नहीं करती, वो मैं छोड़ नहीं सकती, वो एक स्पेसिफिक टाइम है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, टू कनेक्ट विद द क्रिएटर। ये है, ये हर एक को मेरे ख्याल करना चाहिए। म्यूजिक भी बहुत सुनती हूँ। अच्छा, म्यूजिक का वो कौन फेवरेट आपका? नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आबदा परवीन को बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, उनके सूफ़ी कलाम जितने भी हैं, और नारा मस्ताना भी उनका मुझे फेवरेट लगता है हमेशा। तो बेसिकली आपको सुफियाना, हाँ, सूफीज़्म की तरफ भी थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो आपकी मुझे लगता है कि जब मैं 18 साल की थी तब से था, बिकॉज वो आपकी रूह को कनेक्ट कर रही होती हैं चीज़ें, तो वो मुझे समझ आती है। बाबा बुल्ले शाह का जो कलाम है, तो वो मतलब वो चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं। तो जब आप पेन से गुजरते हैं ना, तो वो आपको समझ आ रही होती है कि उन्होंने ये क्यों बोला था और ये किस लिए है। किस लिए बोला था? 18 साल की थी आप 2005 में जब ये हुआ था? नहीं, मैं कह रही हूँ 18 साल से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल, 16, क्योंकि मैट्रिक अभी क्लियर किया था, तो उस टाइम पे ये था। चलो माशाल्लाह से, यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। जितने लोग देख रहे हैं, हमारे साथ कॉलर भी हैं जी, और सब लोग इशारा कर रहे हैं बिरयानी चेक कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है? थोड़ा ऊंचा कर। अदीबा खान। अदीबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगी अदीबा? ये जो आपकी गेस्ट हैं जी, मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ, उनकी बातें सुन के। जी जी, आप बात कर सकते हैं, वो सुन रही थैंक हैं। यू सो मच अदीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आई एम सो इम्प्रेस्ड कि जिस लंबे से आप गुजरी हैं, जी। तो अपने आप को तकरीबन खड़ा किया है और आगे फिर बाकी लोगों की मदद कर रही हैं। बस आप सबकी दुआएं भी चाहिए आगे भी, और अल्लाह का खास करम है, तो एक एफर्ट तो इंसान ने करनी ही होती है ना अदीबा, कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। हमारी बिरयानी बनी तो नहीं है, लेकिन ये कि इसकी शक्ल सूरत आप देख लें। 2 मिनट और, 1 मिनट और लगेगा, 1 मिनट और लगेगा, और हमें इशारा आ रहा है कि अब
प्रोग्राम खत्म, 2 मिनट ऊपर चले जाए प्लीज। क्या है? नहीं देखो ना, टाइम का पता ही नहीं चला यार। बिल्कुल ऐसा ही है। पर आपने आते रहना है टू इंशाल्लाह। मोटिवेट हमारी बहुत जितनी आपने कितना कहा पाकिस्तान में कितने डिसेबल लोग हैं, खवातीन और मर्द हजरात? रेशो की बात कर रही हैं आप? ऐसा तो हमारे पास डेटा नहीं है, बट WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 36 मिलियन अराउंड 36 मिलियन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जी Oh my God। यस। तो ये कि ये एक बहुत ज्यादा Huge number है, तादाद है, yes। चाहे वो किसी वजह से भी है, जी। हादसाती तौर पे हाँ, है या हाँ, पैदाइशी हाँ, तौर पे, बट इट्स अ होल कम्युनिटी यस, जिसको हमें केटर करना हर टीवी के शो में करना चाहिए। करना चाहिए। और बिल्कुल थोड़ी ऐसे। ट्रेनिंग और थोड़ा सा ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस हाँ, देनी चाहिए। educate दैट्स ट्रू वंडरफुल। अच्छा सा कोई पैगाम आप देना चाहेंगी रोमेला? इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ खुल के अपनी दिल की बातें की। मेरा मैसेज यही है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी हादसे से गुजरते हैं, कुछ भी आपके साथ बुरा हो जाता है और आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी दुनिया ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ट्रायल्स हैं, जो मुश्किलात हैं, वो अंबिया कराम पे भी आई हैं। तो अल्लाह एक इंसान को मुश्किल से इसीलिए गुजारता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ें आगे रख के बैठा होता है। तो अपनी अंदर अपनी ज़ात के ऊपर बिलीव करना सीखें, पॉजिटिविटी रखें और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। वंडरफुल, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच रोमेला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप SMT पे जा सकते हैं फेसबुक पे, और जो ट्विटर है और साथ में इंस्टाग्राम है, और आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये जो भी जिनके भी घर में कोई भी डिसेबल है या जिनको थोड़ा सा इशू है वो इनसे कांटेक्ट करें, बिकॉज इनका जो गाइडेंस होगी वो उनकी लाइफ को और बेहतर कर देगी। इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। चूल्हा बंद। ये देखें, आज की आमना ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, आमना का नाम इधर आ जाता है, ये देखें, और साथ में रायता है। तारा, आज की बिरयानी इज़ रेडी, और हमने सिर्फ अब खा के बताना है जल्दी से, और उसके बाद खुदाफिज करना है नाज़रीन। ये अल्लाह करे अच्छी बने। एक सेकंड नाज़रीन, चेक कर लो। ओह तोबा तोबा, माशाल्लाह, बहुत ही मज़े किया। अब पूरा ऐसा कि चैनल आके बाहर खिड़की। शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है नाजरीन। ये ले थैंक आपके यू सो लिए। मच। यार थोड़ा मुझे लग रहा है नमक कम है नाजरीन, 2.5 चमचे नहीं 3 डालने चाहिए। नो, यू शुड टेक दिस वन, आई चेंज दिस। तू ज़्यादा खाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सरोज आपका। एंड नाज़रीन थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बनी है जल्दी बताओ बहुत रोमेला, स्पाइसी। जल्दी बताओ। स्पाइसी है? हाँ। सॉरी नाज़रीन, माफ कीजिएगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खौफनाक रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको। कोविड ख़त्म हो गया, से मिल सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया नाज़रीन, आपका शुक्रिया। आज का शो कल सुबह 9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी कल रात को आपको 9:30 बजे। ये पता क्यों हुआ है अभी मेरे साथ जी, वो जो भाप है सारी अंदर हाँ, गई काफी गर्म भी है ना। है। जल्दी हाँ, में fresh जल्दी है। का काम शैतान का काम। टेक केयर नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। टेक केयर। फिर मिलके बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद।